नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे बोलते आवाज न्यूज। राजकीय माध्यमिक विद्यालय अटाली में चला बाल विवाह मुक्त अभियान। साइबर फ्रॉड से बचाव की दी जानकारी। राजकीय महाविद्यालय अटाली में सोमवार को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय मुखिया द्वारा की गई। इस अवसर पर जिला विधि सेवा प्राधिकरण के एडवोकेट हेमंत यादव ने विद्यार्थियों के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने महिला थाना नारनौल से इंस्पेक्टर मीनाक्षी शर्मा ने उपस्थित लोगों को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक। एडवोकेट हेमंत जी ने बताया कि आपको बाल विवाह के ऊपर बताया कि भाई बाल विवाह के अंदर उम्र कितनी होनी चाहिए। मेरा नाम इंस्पेक्टर मीनाक्षी है। जो हमारी स्पेशल कैंपेन है ये जो हमें गांव में सभी को ऊपर से डायरेक्शन आई हुई है कि आपको बाल विवाह के ऊपर हम एक बताएं कि क्या बाल विवाह में कितनी उम्र होती है और किस उम्र में बच्चों की शादी करनी चाहिए। बाल विवाह की उम्र किसी को पता कितनी है? अभी हेमंत जी ने बताया 18 साल की कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र की लड़की की अगर कोई भी शादी करता है तो वो बच्चा है, चाइल्ड है। उसकी अगर कोई शादी करता है ये कानूनी अपराध है और दंडनीय अपराध है। अगर ये कोई करता है तो कानून उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगा और सभी डिपार्टमेंट्स में एक्टिव हैं। अगर मान लो कोई करता है तो उसमें सभी की भागीदारी होगी। कोई बच्चे की शादी लड़की की करता है या लड़की की इससे कम उम्र में शादी करता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटली एक्शन होगा। एक्शन किस किस के ऊपर होगा? जो अभिभावक है उस पे, जो शादी करवा रहा है बिचौलिया उस पे, जो पंडित जी फेरे फेर रहा है उसके ऊपर, जो टेंट लगा रहा है वो, जो शादी कार्ड बांट रहा है वो, मतलब जो भी उसमें सहभागिता रखेगा बाल विवाह के अंदर, तो उस शादी को करवाने के अंदर या जो उसके अंदर खाना खाने भी जाएगा इवन की उसके ऊपर भी कंप्लेंट दर्ज होगी, से एफआईआर लॉन्च होगी। तो इसलिए अपने ये यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, आपके अड़ोस पड़ोस में या किसी गांव में किसी रिश्तेदारी में अगर बाल विवाह होता है तो उसे रोकना है। और रोकने का एक यही माध्यम है कि 1098 के ऊपर आपको पुलिस को सूचना देनी है। सूचना देने वाले का नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा। और गुप्त रखने का मतलब ये है उसको आप उस बंदे को ये नहीं, किसी को ये नहीं पता लगेगा कि आपने सूचना दी है। कार्रवाई हम उसके ऊपर कर देंगे। समझ में आ गई है मेरी बात? क्योंकि अगर हम कानून की नजर में 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का वो बच्चे हैं और बच्चों को अपनी जिंदगी जीने का, बच्चों खेलने कूदने का सभी को अधिकार है। हम उसके ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ नहीं डाल सकते और जिम्मेवारियों को दायित्व की वजह से जैसे हम कम उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं तो उनकी बच्चों को, जो लड़की है जो कम उम्र में माँ बन जाती है, घर की जिम्मेवारियां हो जाती हैं तो उसकी जान को जोखिम हो जाता है। तो इसीलिए तो हमें किसी भी, हमें ये अधिकार कानून ने नहीं दिया कि हम किसी बच्चे की जिंदगी खराब कर सके। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है। अगर किसी को पता लगता है तो 1098 पे आप सूचना दोगे। समझ में आ गई इस बात को? दूसरी बात एक ये, सूचना देने का माध्यम 1098 है। 112 पे भी आप सूचना दे सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई ऐसा इलीगल बंदा रह रहा है या कोई शराब पी के अपने मारपीट कर रहा है या कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है या कोई आपको तंग कर रहा है तो उसकी सूचना भी आप 112 पे दे सकते हो। 112 जो है एक रजिस्टर्ड कॉल है। रजिस्टर्ड कॉल का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डायरी जैसे होती है वो होती है। उसमें आपकी सूचना देने के बाद तुरंत कार्रवाई होती है और तो उस पर एक्शन जरूर होता है। तो 112 के ऊपर जितनी भी जो हमारी गाड़ियां यहाँ पे सर्कुलेट हैं वहां पे जो भी नियर बाय होगी वो आपके ऊपर तुरंत मौके पे पहुंचेगी और आपकी कार्रवाई करेगी। आपने पहले भी 112 पे फोन किया होगा, शायद किया है किसी ने? नहीं किया तो अगर मान लो किसी को कोई परेशानी होती है घर के अंदर या कहीं पे भी आपको परेशानी लगती है तो आप 112 पे इसकी सूचना दे सकते हो। किसी भी बच्चे को अगर आपको ये लगता है कि आपको अनसेफ्टी महसूस हो रही है, आने जाने में कोई परेशानी हो रही है, कोई रास्ते में कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई आपको गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है या आप कोई बदतमीजी से कई दिनों से आपका पीछा कर रहा है तो ये सब कानूनन अपराध है। इसकी सूचना किसी को अपने ऊपर हावी ना होने दे, इसकी तुरंत उसका विरोध करें और उसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस को देने का माध्यम 112 और महिला थाना। समझ में आ गई? महिला थाने में आप वो सूचना दे सकते हैं। महिला थाने में जो हमारा स्टाफ है वो सब महिलाएं हैं। महिलाएं इस पे कार्रवाई करती हैं और आपकी सूचना पे तुरंत कार्रवाई होगी। तो इसलिए अगर मान लो कोई भी नाबालिग बच्चे से कोई बदतमीजी करता है या छेड़छाड़ करता है या यौन अपराध करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा और वो बंदा अरेस्ट करेंगे हम। समझ में आ गई ये बात? तो इसके बारे में तुरंत आप पुलिस को सूचित करें और घबराने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात एक ये है
कि मैं आपको बताऊंगी साइबर फ्रॉड के बारे में। अगर किसी भी बच्चे के या किसी घर परिवार के अंदर या किसी के रिलेशन के अंदर कोई पैसे निकल जाते हैं, तो उसको पुलिस को सूचना देने का एक और माध्यम है 1930। कौन सा माध्यम है? किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है, किसी के पैसे अकाउंट से निकल जाते हैं, तो उसकी सूचना 1930 के ऊपर देंगे। 1930 का देने का मतलब ये है कि जो आपकी कॉल है के बाद सब एक्टिव हो जाते हैं और आपके पैसे उस अकाउंट के अंदर रह जाते हैं, वो पैसे दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाते, होल्ड हो जाते हैं वो पैसे। तो इसकी सूचना आपको ये देने का ये फायदा है। आपसे वो ट्रांजेक्शन आईडी, कहाँ से आप बोल रहे हो, क्या आपके गांव का नाम है, वो सूचना आपका जो दायित्व है, वो जो पूछेंगे वो आपको सूचना उनको देनी पड़ेगी। समझ गए? दूसरी, अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई कार्रवाई में थोड़े या लेट हो गए आप 1930 पर फोन करने में, तो आप साइबर थाने में भी इसकी सूचना दे सकते हो। शहर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर थाना है जो सिटी थाना के पास है, उसमें आप इसकी सूचना दे सकते हो ताकि आपकी हेल्प हो सके। कोई आपका, वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका रास्ते में आ रहे हो, कोई पीछा कर रहा है विजुअली, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, उसके बारे में आपको पता ही ये बंदा वो है, पता है ना इस चीज का। कोई ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, कोई व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, कोई वैसे अननेसेसरी आपको कमेंट कर रहा है फोन के माध्यम से, या गलत इलीगल लैंग्वेज बोल रहा है, तो साइबर क्राइम कर रहा है वो आपके साथ। क्या कर रहा है? साइबर क्राइम कर रहा है। तो आपकी एआई के थ्रू फोटो आपकी उसके साथ अपने साथ लगा रहा है, या आपको गलत कमेंट्स पास कर रहा है, गलत रील बना के डाल रहा है, आपकी आपके साथ अभद्रता कर रहा है, तो उसको सहने की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में पुलिस को सूचना दे, साइबर थाने में सूचना दे, आपके नियर बाय थाने में सूचना दे, तो उसका विरोध करें। ठीक है? तो सूचना देने के माध्यम आपके पास, मैंने आपको कई तरीके बता दिए, आप सूचना दे सकते हो, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। ठीक है? तो ये मैंने आपको सूचना देने के माध्यम बताए हैं। और एक मैं आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताऊंगी। बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं, कि जैसे कई बच्चे हैं जैसे स्कूल के अंदर आते हैं या कहीं गांव में बैठे हैं, कहीं पे भी कोई उसके साथ कोई गलत हरकत होती है, उसके बॉडी पार्ट के ऊपर कोई भी कहीं पे भी टच करता है गलत तरीके से, तो उसके अंदर इतनी सिक्स सेंस होती है कि कोई उसका उसका जो इंटेंशन है उस बंदे की, वो पहचान लेता है कि ये सही तरीके से छूने का तरीका है, ये गलत तरीके से छू रहा है। तो उसके बारे में, अगर उसका तरीका, उसकी इंटेंशन आपको गलत लगती है, आपकी सिक्स सेंस कहती है इसकी इसने जो मेरे को किया है ये बैड टच किया है, तो उसकी सूचना आप पुलिस को देंगे। सूचना देने का माध्यम 112, डायल 112 और महिला थाना। समझ में आ गई? और नियर कंसर्न थाने में भी आप इसकी सूचना दे सकते हो। अगर आपको गुड टच में वो चीजें आती हैं, जैसे आपके पेरेंट्स प्यार करते हैं, आपके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, वो सब गुड टच में आती हैं। तो गुड टच और बैड टच के बारे में आपके स्कूल में भी सभी को बताते होंगे, तो मेरा भी फर्ज था बताने का। अगर कोई परेशानी है किसी को, या आगे भविष्य में कोई परेशानी लगे, तो इस बारे में पुलिस को बताएं। थैंक यू सो मच। गांव वालों को अवेयर करना जरूरी है कि लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21, अगर इससे पहले शादी करते हैं तो उसको बाल विवाह बोलते हैं। ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है और एक लीगल प्रॉब्लम भी है। सोशल प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इस उम्र में शादी करते हैं तो इसमें माइंड हमारा इतना डेवलप नहीं हो पाता कि बच्चे समझ सके कि शादी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे प्रेग्नेंट होती है बच्चियां तो हॉस्पिटल में जाती हैं तो एज रिकॉर्ड होता है, तो उसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज होती है। काफी कॉम्प्लिकेशन भी आती है डिलीवरी के टाइम पे, कुछ कुछ एक केसेस में डेथ भी हो जाती है बच्चियों की। तो लीगल प्रॉब्लम ये है कि एक इस पे कानून बना हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसमें इसमें फाइन भी पे करवाया जाता है और इसमें सजा का भी प्रावधान है, तो इसलिए भी लीगल प्रॉब्लम है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा कि पेरेंट्स का रोल ज्यादा होता है कि बाल विवाह का, कि अपने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की शादी इस उम्र से पहले ना करें, 18 लड़की की 21 लड़कों की। ठीक है? और दूसरी, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि बाद में छोटी छोटी चीजों पे ये जो मैटर है कोर्ट में चले जाते हैं, एफआईआर दर्ज होती है काफी सारी इसमें। ठीक है? झूठे सच्चे भी चीजें ऐड ऑन करके एफआईआर दर्ज हो जाती है, कोर्टों में पहुंचते मैटर 4-5 साल तक ये पेंडिंग चले रहते हैं, तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाद में। दूसरा है पोक्सो का। पोक्सो का है बच्चों के लिए स्पेशली, बच्चे बैठे हुए हैं, समझना आप। थोड़े से और आगे आ जाओ, लड़की और लड़का इन दोनों की उम्र है 18। ठीक है? समझ में आ रही है उम्र? कितनी उम्र है? 18। इससे पहले कोई अगर कोई क्राइम होता है, ऑफेंस होता है, तो इसको पोक्सो। अब इसमें क्राइम जैसे क्या क्या चीजें शामिल हैं?
क्राइम में जैसे आपके साथ कोई अननेसेसरी डिमांड, गलत तरीके की कोई डिमांड करना, ठीक है, कोई गलत हरकत करना, गलत तरीके से छूना, गलत वीडियो बनाना, गलत फोटो कैप्चर करना, ये सारी पोक्सो एक्ट में आती हैं। ठीक है, आप स्कूल से छुट्टी होगी घर जा रहे हो, कोई पीछा कर रहा है आपका, ठीक है, गलत तरीके से हरकत, कोई गलत क्राइम करने के लिए, गलत चीज करने के लिए, ठीक है, आपका पीछा कर रहा है, तो ये सारी पोक्सो एक्ट में आ जाती हैं। ये छोटी हरकत से जैसे सेक्सुअल हरासमेंट से लेके और रेप तक 1 साल से और फांसी तक सजा है इसमें, पोक्सो एक्ट में। सेक्सुअल ऑफेंसेस होना, रेप जैसे ऑफेंसेस होना, ठीक है, जैसे 18 से कम है उसके लिए अलग सजा है, 16 से कम है उसके लिए अलग है, 12 से कम है उसमें फांसी तक सजा है इसमें। ठीक है, तो ऐसे अगर ऑफेंसेस हरकत होती है आपके साथ, तो आप अपने पेरेंट्स, स्कूल टीचर, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन महिला थाने में 112 पे डायल करके कॉल बता सकते हो, या आप सीधे हमें भी अप्रोच कर सकते हो लीगल हेल्पलाइन पे। ठीक है, दूसरा पोक्सो एक्ट का ये है, क्योंकि हमारा जो ये बताने का पर्पज तभी कुछ बेनिफिट होगा तब आप एक्चुअल में जो राइटफुल थिंग है, जो मतलब सच्ची कोई किसी के साथ होती है, ये नहीं कि कुछ किसी को फंसाने के लिए गलत तरीके से कुछ परेशान कर रहे हो, क्योंकि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी काफी सारी कंप्लेंट होती है, तो झूठे मामलों में आपने नहीं परेशान करना किसी को भी। ठीक है, अगर अगर ऐसी आपके साथ हो रही है या आपके नियर बाई आपके पास किसी के साथ हो रही है, देख रहे हो कि उसके साथ भी हो, तो आप हमें कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस किसी के साथ हुआ है तो उसमें विक्टिम है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेशन दिलवाती है इसमें। ठीक है, तो ऐसा है तो भी आप हमें अप्रोच कर सकते हो। तीसरा है सीनियर सिटीजन का, ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वैसे सोशल प्रॉब्लम है, काफी सारे हमारे पास कोर्टों में केसेस आते हैं सीनियर सिटीजन लोगों के। ठीक है, इसमें उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि जमीन का है इशू, कुछ वो कर देते हैं किसी के नाम पे, बाद में वो उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो निकाल देते हैं घर से। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये सॉल्यूशन है आपके पास कि जमीन वापस ले सकते हो। अगर नहीं लेना चाहते तो पर मंथ आप मेंटेनेंस चार्ज लगा दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। ठीक है, कोई ऐसा कुछ सोच अगर कंप्लेंट है किसी की तो आप हमें अप्रोच करके बता सकते हो। मैं हूँ, मेरे साथ सरिता मैडम है, उसमें प्रोटेक्शन ऑफिस है, और अपने महिला थाने से इंस्पेक्टर मैडम मीनाक्षी जी हैं। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।